नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पड़ोसी देश अफगानिस्तान से एक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चीन जो है वो सीपेक कॉरिडोर पाकिस्तान में बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिस पर चीन बहुत साल से काम कर रहा है, अरबों डॉलर वो पाकिस्तान में निवेश कर चुका है, लेकिन एक अच्छी सिक्योरिटी उसे नहीं मिल पा रही। हमेशा से उसकी शिकायत रही है कि पाकिस्तानी जो आर्मी है वो उसके नागरिकों को, उसके इंजीनियर्स को, उसके जो मजदूर हैं उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे। और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आप सबके सामने है। लेकिन इन दिनों चीन का जो रुख है वो अफगानिस्तान की तरफ जो है वो ज्यादा मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और हालांकि तालिबान ने भी ये आशंका जो है वो जताई थी और इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं जताया था कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है चाइना का, जिससे भारत को बहुत ज्यादा आपत्ति है, और इसी के साथ सीपेक कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है उसमें जुड़ने की एक इंटरेस्ट जो है वो तालिबान की तरफ से दिखाया गया था। हालांकि बहुत सारे सुरक्षा कारण है और बहुत सारी जो चीजें हैं जिस वजह से ये चीजें परियोजना में तालिबान सीधे तौर पर नहीं जुड़ पा रहा है, अफगानिस्तान नहीं जुड़ पा रहा है। लेकिन अब चीन की तो नजर सब तरफ होती है। चीन एक चालबाज देश है, ये सबको पता है। भारत के बॉर्डर पर किस तरीके की चालबाजी वो करता है, पाकिस्तान को कर्ज दे देकर अपने ट्रैप में फंसाया उसने, और अब अफगानिस्तान में वो करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों खबर आई थी, हमने देखा था कि किस तरीके से अफगानिस्तान में जो चीन है वो अपने जो लोग हैं उनको वहां पर भेजता है, खासकर जासूस जो है उनको भेजता है, जिसमें महिला जासूस खासतौर पर हैं। वहां जाकर वो अफगान नागरिकों से शादी कर रही हैं, वो वहां पर रह रही हैं और धीरे धीरे तालिबान को अपने चंगुल में फंसाता हुआ चीन नजर आ रहा है। हालांकि ये पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन फिलहाल एक खबर सामने आई है अफगानिस्तान से, जहां पर काबुल एयरपोर्ट की एक खबर है। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 चीनी नागरिकों को गिरफ्त में लिया गया है, और खाली हाथ नहीं। क्यों गिरफ्त में लिया हुआ है यह भी आप जानिए। कच्चे सोने की तस्करी करने की कोशिशें कर रहे थे। बताया जा रहा है, इन पर आरोप लगाया है कि यह काबुल से कच्चा सोना, जो कि 679 ग्राम कच्चा सोना है, उसे ले जा रहे थे ये चीन। जिन्हें पकड़ा गया उनके पास से यह बरामद भी हुआ है, और उनकी गिरफ्तारी जब हुई तो इसके बारे में हालांकि कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जांच फिलहाल जारी है और कोई टिप्पणी जो है वो सार्वजनिक तौर से इस पर नहीं की गई है। हालांकि आपको पता है कि चीन अफगानिस्तान में किन चीजों की तलाश कर रहा है। एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संसाधन अफगानिस्तान में है, एक ऐसी जमीन वो है जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया। यूएसएसआर ने बहुत कोशिशें की, रशिया ने बहुत कोशिशें की, अमेरिका ने बहुत कोशिशें की, लेकिन उसके बाद भी अफगानिस्तान को कोई जीत नहीं पाया। 2021 में जब तालिबान दोबारा से वहां पर आता है तो अफगानिस्तान की यात्रा करने वाले चीनी नागरिकों की संख्या जो है वहां पर बढ़ जाती है। और जिस तरीके से मैंने शुरुआत में आपको बताया कि चीन अपने जासूसों को वहां पर भेज रहा है और वहां अफगानी लोगों को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश वो कर रहा है। शादियां वहां पर जो है वो कर रहे हैं। मुख्य रूप से टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट की खोज के लिए चीनी नागरिक वहां आते हैं, बिजनेसमैन वहां पहुंचते हैं, और वो ये तालिबान को अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करते हैं कि हम, चीन जो है वो उनकी मदद करना चाहता है। चीन जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है अफगानिस्तान में करना चाहता है। हालांकि पूरी तरीके से भारत उस पर नजर जरूर बनाए हुए है, क्योंकि आप सबको पता है कि भारत का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में इस वक्त मौजूद है। हालांकि चीन और अफगानिस्तान दोनों सरकारों के बीच कूटनीतिक संबंध सीमित ही हैं, बहुत ज्यादा संबंध अभी है नहीं। और अफगानिस्तान में कीमती खनिजों और संसाधनों की तस्करी लंबे समय से होती रही है, इसकी कोशिशें होती रही हैं। और अब एक इस तरह की खबर आना, हालांकि 679 ग्राम सोना था, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी खबर इसे माना जाता है कि किस तरीके से चीन जो है वो यहां पर अपनी पैठ बढ़ाने की लगातार कोशिशें कर रहा है। अब अगर इसे देखें तो जो खनिज संसाधन है वो अफगानिस्तान में बहुत है, तो इसलिए एक बहुत मुश्किल हो जाता है तालिबान प्रशासन को। कोई एक ऐसी आर्मी उनके पास है नहीं, कोई एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर उनके पास नहीं है, और उनको सबसे ज्यादा जो कमी है वो इस वक्त शायद 2 ही चीजों की है कि वहां पर आर्थिक रूप से विकास हो सके, सरकार को मजबूती मिल सके, और इसी के साथ वहां की सरकार जो है, तालिबान प्रशासन जो है वो मान्यता चाहता है भारत समेत कई अन्य देशों से, कि उनको मान्यता मिले एक सरकार के नाते, एक सरकार के तौर पर, ताकि अन्य देश जो हैं वो वैसे ही उनकी मदद कर सकें, बाहर से अंतर्राष्ट्रीय मंचों से वैसे ही उनको मदद मिल सके जैसी बाकी अन्य देशों को एक सरकार के नाते जो है मिलती है, वहां के जो लोग हैं उनको मिलती है। अब कुल मिलाकर 2021 के बाद से चीन और अफगानिस्तान के संबंधों में आर्थिक और राजनयिक स्तर पर
जरूर निकटता बढ़ी है जब से तालिबान प्रशासन दोबारा 2021 में शामिल हुआ, लेकिन सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता से जुड़ी चुनौतियां जो हैं वो अभी भी बनी हुई है। और शायद इन्हीं चुनौतियों की वजह से जो सीपेक प्रोजेक्ट है और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है चाइना का, उससे तालिबान अभी जुड़ नहीं पा रहा है। इच्छा जो है वो जरूर उनकी तरफ से जताई गई है इसमें शामिल होने की, लेकिन अब देखना होगा कि चीन कैसे कैसे पैठ बढ़ा रहा है और भारत की इस पर पूरी नजर है। आने वाले समय में क्या होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज।